चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो आखिरी इलस्ट्रेशन है। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा हुआ। विद द हेल्प ऑफ डिटेल इन इलस्ट्रेशन 9, तो हम लोग के पास इलस्ट्रेशन 9 से डिटेल लेना है जो भी है एवब एंड फर्दर एज्यूमिंग दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू मेक अ पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल मेड अंडर द सेक्शन 55। तो यहाँ पे सेक्शन 55 है, 2000 जो शेयर होल्डर था वो फाइनल कॉल में जो पेमेंट था उसको देने में ये सक्षम नहीं था, ठीक है, नहीं दिया। और उसके बाद क्या बोला, यू आर आस्क्ड टू पास द जनरल एंट्री एंड शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31st May 2022 with the corresponding figure as on 31st December 2022 assuming that the share default are forfeited after giving the proper notice। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर नोटिस था उसके बाद जो शेयर था उसे फॉरफिट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी डेटा लेना है वो इलस्ट्रेशन नंबर 9 से ही लेना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हम लोग पहला एंट्री किए थे जो प्रेफरेंस शेयर को कॉल करने का। तो ये तो आप लोग को कोई समझ में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्रेफरेंस शेयर था उसमें कितना प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे पेमेंट नहीं किया। तो 2000 जो था न्यू प्रेफरेंस शेयर, तो वो तो पेमेंट नहीं किया। तो हम लोग का जो कॉल करने का एंट्री था वो तो हम लोग के पास सेम हो जाएगा जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में था। इलस्ट्रेशन नंबर 9 अगर आप लोग किए हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर से एक बार कर लीजिए, या आप लोग पहले से देख करके ये कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे तो ये देख लीजिए, ये हम लोग के पास सम्स था इलस्ट्रेशन नंबर 9 का। पहले ये कीजिए, उसके बाद आप लोग को साथ में समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, इस सम्स में जो हम लोग के पास था 50,000 था प्रेफरेंस शेयर जो 8 करके 70 पेड अप था। जो इसमें हम लोग के पास 30 जो कॉल करना था, इसमें 50,000 में से 2000 ऐसा था जो पेमेंट नहीं किया है, 2000 पेमेंट नहीं किया है। तो पहले हम लोग को कॉल करने का तो एंट्री हो जाएगा ना, कॉल करने का जो हम लोग के पास एंट्री क्या था, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो हम लोग क्या करते थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग किए थे। तो ये हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 3। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में फर्स्ट जो एंट्री था वो हम लोग के पास सेम हो जाएगा। नंबर 1 का जो एंट्री हो गया वो हम लोग के पास सेम, जो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हम लोग के पास कितने का अमाउंट से आ जाएगा, 15 लाख का। तो ये तो मैं आप लोग को बार बार समझाऊंगा नहीं। तो 15 लाख कैसे आया था, वो कैसे आया था, 50,000 इंटू 30 करके हम लोग के पास आ गया था, ठीक है। अब दूसरा में 2000 जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखा था वो 30 रुपीज करके पेमेंट तो नहीं किया है। तो इस टाइम हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एंट्री देख लीजिए फॉरफिट करने का। ये तो आप लोग क्लास 12 में अच्छे से सीखते हैं, बकेट यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए। तो देखिए अब इस टाइम जो हम लोग का सेकेंड एंट्री होगा, तो 50,000 में से 2000 पैसा पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे बैंक में जो पैसा आने वाला है, तो 50,000 ना करके 48,000 का ही पैसा आएगा जो ₹30 करके पैसा देगा। ये समझना तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 50,000 हम लोग के पास था प्रेफरेंस शेयर जिसमें मंगाना था 30 रुपीज करके, बट इसमें से 2000 वाला नहीं दिया। तो हम लोग के पास कितना पैसा आया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आएगा 48,000 का। तो यहाँ पे 48,000 इंटू 30, तो हम लोग के पास आज होगा पैसा वो कितना, तो 14 लाख 40,000 का ही सिर्फ हम लोग के पास आया होगा। टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू हम लोग लिखेंगे कॉल, जो भी हम लोग के पास था कॉल सीनियर, वो कॉल सीनियर को हम लोग डेबिट करेंगे पहले। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को हम लोग डेबिट करेंगे कितना से, यहाँ पे 2000 वाला 30 करके पैसा नहीं दिया था, तो 2000 इंटू 30 कितना हो जाता है, तो ये हम लोग के पास आ गया 60,000 का हम लोग के पास पैसा नहीं आया था। टू हम लोग क्या करते हैं, तो टू हम लोग यहाँ पे करते हैं 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये हम लोग के पास आ जाएगा जो कितने का आ जाएगा, 15 लाख का। ये एंट्री समझ में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि जितना का पैसा नहीं है उसके बदले हम लोग कॉल सीनियर का अकाउंट बना चुके हैं, ठीक है। और हम लोग को शेयर को फॉरफिट भी करना है, तो उसका भी हम लोग के पास एंट्री हो जाएगा। तो ये सेकंड वाली एंट्री आप लोग देख लीजिए, बैंक में डेबिट हो गया कितना, तो 48,000 ही पैसा दिया जो 30 करके। और यहाँ पे कॉल इन एरियर एक न्यू अकाउंट बन चुका है, जो पैसा नहीं है उसके बदले ये 60,000 का कैसे, तो 2000 वाले पैसा नहीं दिया, 3030 करके, तो ये हम लोग के पास आ चुका है। ये दो वाली एंट्री आप लोग को समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर एंट्री आप लोग को समझा देता हूँ, जिसमें देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 2000 शेयर होल्डर था उसका हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, और यहाँ पे कॉल सीनियर जितना हम लोग के पास पैसा नहीं आया उसको भी डेबिट करेंगे, और बाकी को हम लोग यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर देंगे। तो बस एक यही एक्स्ट्रा एंट्री था और बाकी हम लोग का सब सेम ही था। तो यहाँ पे चलिए तीसरा एंट्री कर लेते हैं। तो तीसरा एंट्री में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट दो एंट्री तो हो गया। पहला एंट्री हो गया हम लोग पैसा मांगे, दूसरा एंट्री में हम लोग के पास पैसा आया और जितना पैसा नहीं है उसके बदले हम लोग कॉल सीनियर का अकाउंट बना चुके हैं। अब तीसरा एंट्री में हम लोग शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो यहाँ पे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें हम लोग कितने से डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे 2000 वाला पैसा नहीं था, तो 2000 इंटू 100 करके इसके पूरे शेयर को हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे।
ये डेबिट करेंगे तो हम लोग के पास कितना अमाउंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 2 लाख। 2 हो गया कॉल्स इन एरियर, जो हम लोग के पास यहाँ पे डेबिट किए थे उसे हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर, तो ये आ गया कितना 60,000। ये हम लोग के पास पैसा नहीं दिया था, और इसके शेयर को हम लोग फॉरफिट कर लिए, तो हम लोग के पास एक अकाउंट बन गया जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जिसमें कितना चला जाएगा, तो बैलेंस जो अमाउंट हो गया 1,40,000 वो हम लोग के पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ चुका है। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 इंटू 30 करके पेमेंट नहीं किया था, और यहाँ पे 2,000 पहले से पेमेंट कर चुका है 70, तो ये आ गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो ये 3 एंट्री आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो ईजी है, जो आप लोग 12 में भी किए थे, फाउंडेशन में भी किए थे। ये हो गया हम लोग के पास एंट्री। अब बाकी का एंट्री हम लोग इक्विटी शेयर से एप्लीकेशन पे पैसा मंगाए थे, ये तो अब सेम ही हो गया उसी इलस्ट्रेशन की तरह। फिर हम लोग अलॉटमेंट पे पैसा मंगाए थे, ये भी हम लोग के पास सेम ही हो गया एंट्री पिछले वाले सम्स की तरह। अब इसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर से पैसा जो मांगेंगे, तो यहाँ से हम लोग का एंट्री जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम लोग के पास जो भी एंट्री है वो चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे चेंज होगा, तो वो यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। तो 4th 5th 6th जो भी एंट्री था 7 तक यहाँ पे सब सेम था, ये बाकी यहाँ पे सेम था, जो भी नीचे था ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो भी था सेम था, और बाकी का मान जो एंट्री यहाँ पे डिफरेंट था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 ही मान लेते हैं हम लोग। इस केस में जो प्रेफरेंस शेयर को हम लोग को रिडीम करना है, तो उस टाइम में 50,000 तो अब प्रेफरेंस शेयर नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ 48,000 रहा। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट जो करेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो डेबिट करेंगे हम लोग, इसमें 48,000 को ही हम लोग डेबिट करेंगे, ना कि 50,000, क्योंकि 2,000 का तो हम लोग फॉरफिट कर चुके हैं। तो 48,000 इंटू हम लोग के पास कितना हो जाएगा 100, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया 48 लाख। ये आ गया हम लोग के पास 48 लाख, ये हम लोग के पास डेबिट हो गया 48 लाख का हम लोग के पास डेबिट हो गया। अब प्रीमियम इस पे आएगा, तो यहाँ पे लिखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो आ जाएगा 48,000 में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 5% प्रीमियम था तो 5%, तो ये हम लोग डेबिट कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 48 लाख का 5% जो आ गया 2,40,000। तो 2,40,000 का हम लोग के पास प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जिसमें कितना आ जाएगा, तो 48 लाख प्लस में 2 लाख, तो यहाँ पे 50 लाख 40,000, तो ये लिख दीजिए 50 लाख 40,000 जो हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। फिर 5वें नंबर एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा 50 लाख 40,000, और यहाँ भी आ जाएगा 50 लाख 40,000। ये हो गया। 6th नंबर एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम वाले पैसे को ट्रांसफर करेंगे जर्नलिज्म में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो दे नहीं रखा, तो हम लोग जर्नलिज्म में ट्रांसफर करेंगे, तो इसे डेबिट करके जो हो गया 2,40,000, और यहाँ भी आ जाएगा क्या था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जहाँ पे आ जाएगा 2,40,000। और 7वें नंबर एंट्री जब हम लोग CRR करेंगे, तो CRR में भी हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे CRR में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो देखिए 48 लाख फेस वैल्यू का यहाँ पे रिडीम हो रहा है, जिसमें से हम लोग फ्रेश इशू कितना कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग कर चुके थे 10 लाख का फ्रेश इशू, और उसके बाद हम लोग का जो था 10 लाख का ही था ना, इसमें देख लेता हूँ। पहला फ्रेश इशू जो था हम लोग के पास था 10 लाख, और उसके बाद 12,50,000, तो इसमें से माइनस करेंगे 12.5 लाख, तो ये माइनस करने के बाद जो भी होगा वो CRR में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे जर्नलिज्म को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो ये इसमें अमाउंट आ जाएगा 48 लाख में से 10 लाख, फिर माइनस करेंगे 12 लाख 5, तो ये आ गया 25 लाख 50,000 का। 25 लाख 50,000 का हम लोग के पास क्या में आ गया जर्नलिज्म में। तो बस हम लोग के पास सम्स में जो था चेंजेस जो था बस इतना ही था, और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया जनरल एंट्री का पार्ट। बस चेंजेस जो था वो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर एंट्री में हम लोग को फाइनल कॉल मांगने में कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड नंबर एंट्री में जब पैसा आएगा तो उस टाइम में आप लोग को एक अलग से अकाउंट बनाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर कॉल सीनियर बोलते हैं, क्योंकि जिसके बदले पैसा नहीं आया था। फिर हम लोग एक फॉरफीचर का एंट्री यहाँ पे किए थे, और फॉरफीचर का एंट्री करने के बाद सारा सेम था। बस जब हम लोग यहाँ पे रिडीम किए तो हम लोग के पास जितना बचा अब शेयर उसका ही रिडीम किए, उसी के बदले हम लोग पैसा पेमेंट किए, और जर्नलिज्म में हम लोग जो प्रीमियम का पैसा जो था ट्रांसफर जो था उसे हम लोग जर्नलिज्म में ट्रांसफर किए, और जिसके वजह से जितना का हम लोग रिडीम किए 48 लाख का, जिसमें से हम लोग को फ्रेश इशू 10 लाख का था, और प्लस में 12,50,000, और सिक्योरिटी पेमेंट को तो कंसीडर करनी नहीं है। तो हम लोग के पास जो भी हो गया CRR में ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी हम लोग के पास सेम हो जाएगा 135,000 का। फिर रिजर्व हम लोग के पास पहले से दे रखा होता है, यहाँ पे देख लीजिए नोट्स अकाउंट में, बाकी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1 लाख का पहले से था, और यहाँ पे भी आ गया 1 लाख का। फिर यहाँ पे फ्रेश इशू हुआ था 22,50,000, कैसे, तो 10 लाख पहले एप्लीकेशन पे और 12,50,000 अलॉटमेंट में, ये हो गया। पहले से यह था 35 लाख का,
प्रेफरेंस शेयर जिसे रिडीम कर ले, तो इसमें हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा। और एक यहाँ पे अकाउंट जो बढ़ गया वो होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप मार्किंग कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे आप लोग पेन से स्टार्ट कर दीजिए कि शेयर फॉरफिटेड का यहाँ पे जब शेयर कैपिटल लिखते हैं तो उसमें हम लोग का यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,40,000 शेयर फॉरफिटेड में आ गया, तो जिससे हम लोग का 123 शेयर फॉरफिटेड में आ गया। और कैपिटल रिजर्व में पहले से 20 लाख का था, और अभी जो था वो इंक्रीज कितने से हुआ था कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पे 25,50,000 से, तो 25,50,000 से जब इंक्रीज करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 45,50,000। फिर सिक्योरिटी में पहले से 5 था, और यहाँ पे 5 जब फ्रेश इशू किए थे तब आ गया था, तो यहाँ पर हम लोग का 10 लाख। और जनरली जब तो हम लोग के पास 50 लाख का पहले से था, जिसमें से हम लोग सबसे पहले जो यूज़ किए हैं वो प्रीमियम में ट्रांसफर करने के लिए, तो वो माइनस हो जाएगा कितना, तो प्रीमियम में हम लोग जब ट्रांसफर किए थे तो हम लोग के पास 2,40,000 का माइनस हुआ था। और यहाँ पर 25,50,000 जब हम लोग CRR में ट्रांसफर किए थे तब आ गया था। और बाकी बैंक में हम लोग के पास 15 लाख पहले से था, उसके बाद कितना पैसा आया फिर कितना पैसा गया वो माइनस करने के बाद हम लोग के पास 6,50,000 ही बच पाएगा। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। बट 10 कंप्लीट करने से पहले जब आप 9 कंप्लीट करेंगे तो 9 का डेटा याद रहेगा, उसके बाद आप 10 में आएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले 9 उसके बाद 10, और इसी के साथ इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से।